नमस्कार। संसद टीवी के खास कार्यक्रम स्वस्थ भारत समर्थ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र गुप्ता। ग्रामीण क्षेत्रों तक चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मोदी सरकार की तरफ से कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्हीं योजनाओं में से एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर आज ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। इन आरोग्य मंदिरों के कारण न केवल लोगों को गांव स्तर पर ही इलाज की सुविधा मिल रही है, बल्कि इसकी वजह से सामुदायिक केंद्रों पर भीड़ भी कम हुई है। इस खास प्रस्तुति के जरिए हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आज किस तरह से आयुष्मान आरोग्य मंदिर ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। और यही जानने के लिए संसद टीवी की टीम उत्तराखंड में है और हम इस वक्त चमोली जिले के जोशीमठ में भारत चीन बॉर्डर के समीप के एक करीबी गांव लंगसी में हैं। तो चलिए आज के इस अंक में जानते हैं कि किस तरह से आयुष्मान आरोग्य मंदिर ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। उत्तराखंड उत्तर भारत का एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। गगनचुंबी हिमालय की चोटियां और बर्फ से ढके पहाड़, हवा के साथ सुर मिलाती निर्मल नदियां, हरी भरी घाटियां, शांत वातावरण और प्रकृति के बीच सजती झीलों के साथ अपार प्राकृतिक सौंदर्य को अपने आंचल में समेटे उत्तराखंड हर इंसान का मन मोह लेता है। उत्तराखंड को देवताओं की भूमि या देवभूमि भी कहते हैं। अपनी कुदरती सौंदर्य और धार्मिक स्थलों की वजह से आज ये राज्य भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शुमार है। प्राकृतिक, पारंपरिक और उत्तराखंडी संस्कृति की समृद्धशाली विरासत को समेटे ये राज्य हमेशा से ही देसी और विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। बीते वर्षों में उत्तराखंड का विकास तेजी से हुआ है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के मामले में भी उत्तराखंड आज पहले से ज्यादा समर्थ है। पहाड़ी राज्य होने के साथ साथ उत्तराखंड उत्तर में चीन और पूर्व में नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। बॉर्डर से सटे गांवों में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की पड़ताल करने हम राज्य के चमोली जिले के जोशीमठ में भारत चीन बॉर्डर के कुछ करीबी गांवों तक पहुंचे। सबसे पहले हम जोशीमठ में भारत चीन बॉर्डर से सटे हुए गांव लंगसी के आयुष्मान आरोग्य मंदिर पहुंचे। भारत चीन सीमा के बेहद ही करीबी गांव लंगसी के इस स्वास्थ्य केंद्र पर विश्वास, सहयोग और आपसी समन्वय से ग्रामीणों का बखूबी इलाज किया जाता है। लंगसी गांव के आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर बड़े, बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं बड़ी उम्मीदों से इलाज के लिए आते हैं और उसी सेवा भाव से यहाँ के डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ इन ग्रामीणों का इलाज करते हैं। ये हैं भुइनी देवी, तकरीबन 70 वर्ष की अवस्था। उम्र बढ़ने के साथ साथ कई बीमारियां भी बढ़ने लगी। घुटनों की तकलीफ की वजह से परिवार इन्हें लंगसी के आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर लेकर आया। लगातार इलाज से अब ये खुद को स्वस्थ महसूस कर रही हैं। यहाँ का स्टाफ इनकी सेहत का पूरा ख्याल रखता है। मैं घुटने में दर्द होती है और यहाँ से दवाई ले जाते हैं। मोदी जी ने बहुत सुविधा किया हमको। और ये मूर्खिली देवी, उम्र बढ़ने के साथ साथ इनमें भी बीमारियां घर करने लगी हैं। लेकिन इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर के डॉक्टर्स के परामर्श और यहाँ के स्टाफ के द्वारा की जा रही देखभाल के बाद अब ये पहले से बेहतर है। बीपी होती है मेरे को बहुत ज़्यादा, कभी यहाँ सांस घुटन बहुत ज़्यादा हो जाता मेरा। यहाँ से दवाई ले जाती हूँ। डॉक्टर लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत इलाज ढंग से इलाज करते हैं। ये हैं भरत सिंह नेगी। इनके मुताबिक वो जब से इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर आए हैं तब से वो खुद को निरोगी महसूस कर रहे हैं। यहाँ का स्टाफ इनका पूरा ख्याल रखता है।
जो आयुष्मान यहाँ पर मंदिर है उससे इस क्षेत्र की जनता को बहुत सारी सुविधा मिलती है और समय समय पर भी यहाँ पर डॉक्टर भी आते रहते हैं और मोदी जी के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो गांव तक ये टीम आज यहाँ पहुँची है। भरत सिंह नेगी जयश्री की तरह ही चमोली जिले के जोशीमठ में भारत चीन बॉर्डर पर बसे इस छोटे से गांव लंगसी के लोगों को इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर तमाम तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। यहाँ पर सेंटर है, यहाँ पर अच्छा इलाज होता है। मैं हमेशा यहाँ आती रहती हूँ। मुझे पहले से बहुत कमज़ोरी की महसूस होती थी, फिर मैं यहाँ आई, फिर इन्होंने मुझे दवाई दी और अब मेरी दवाई चली थी, अब मैं थोड़ा सही हूँ। आज लंगसी के इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर आने वाला हर ग्रामीण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जता रहा है। मैं ब्रेन ट्यूमर का मरीज भी हूँ। हमारे डॉक्टर साहब घर घर आके सर मेरा शुगर जांच करती है, मेरा ब्लड प्रेशर जांच करती है। हमारे यहाँ पे डॉक्टर साहब बहुत अच्छे बेच रखे हैं। ये आयुष्मान केंद्र हमारे मोदी जी ने खोल के हमको बहुत बढ़िया अमृत खोल रखा है उन्होंने। अच्छा, वहाँ पर फार्मासिस्ट भी है, CHO भी है, ANM भी है और आशा भी है जो कि अपने सही काम करते हैं और गांव वालों को स्वास्थ्य सुविधाएं, दवाई की सुविधा अच्छी तरह से होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJAY की शुरुआत की थी और आज ये योजना गरीब वंचितों के लिए वरदान साबित हो रही है। 12 दिसंबर 2023 तक इस योजना के तहत 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 28 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। योजना के तहत 49% कार्ड महिलाओं के नाम जारी किए गए हैं। अगर उत्तराखंड में PMJAY के तहत बात की जाए तो अब तक 53,81,000 से ज्यादा लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। खास बात यह है कि स्वास्थ्य से जुड़ी इस योजना में मरीजों को 27 विभिन्न विशेषताओं के तहत कुल 1949 तरह के उपचार उपलब्ध हैं, जिनमें कैंसर, आपातकालीन देखभाल, ऑर्थोपेडिक्स और गुर्दे से संबंधित बीमारियां भी शामिल की गई हैं। आज लंगसी के इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर में न सिर्फ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं, बल्कि निशुल्क इलाज के पश्चात सभी मरीजों को दवाइयां भी वितरित की जाती हैं। यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं स्वास्थ्य से संबंधित आम जनमानस को दी जाती हैं। लगभग सभी दवाइयाँ उपलब्ध हैं और इससे आम जनमानस काफ़ी खुश रहता है कि हमें दूर न जाना पड़े और हमें यही गांव में ही दवाइयाँ उपलब्ध हो जाती हैं। भारत चीन सीमा के इस स्वास्थ्य केंद्र की ANM और आशा बहनें गांव के घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। यहाँ पे ANC का जो जांचें होती हैं वो सभी प्रकार की जांचें यहाँ पे मुफ्त होती हैं और सभी गर्भवती महिलाएं यहाँ पे आती हैं और अपनी जांचें करवाती हैं। तो गांव के चिन्नी लोगों को CHO सर के पास ले जाते हैं, जो ज़्यादा ही सीरियस होते हैं उसे CSC जोशीमठ में रेफर करते हैं। हम सभी आशाएं बहनें अपने गाँव में जाती हैं और गाँव वालों को प्रेरित करती हैं, जिनको भी जो भी बीमारी हो या दिक्कत हो उनको आयुष्मान केंद्र तक लाती हैं और उनका उपचार कराते उनके बारे में बताती हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर लगातार ग्रामीणों से संवाद करके इन्हें निरोगी बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं, वो क्या बताते हैं इस बारे में। ठीक है मैडम, ठीक है। जो गांठ है इसमें जो है दर्द है। दर्द है, हाँ जी सर, दर्द है। अच्छा, ये इनको दवाई देंगे। यस सर, ठीक है, थैंक यू सर। इस चीज़ का खाली यहाँ पे मतलब जांच हो सकती है कि हम देख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ अब आपको जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है गोपेश्वर वहीं जाके आपको दिखाना होगा डॉक्टर को। 1053 जो हमारी पॉपुलेशन है उन लोगों की हम लोग BP की स्क्रीनिंग और हमारा जो डायबिटीज़ है और हमारा ओरल कैंसर है, हमारा सर्वाइकल कैंसर है और ब्रेस्ट कैंसर, मेनली हम इन 5 चीज़ों की स्क्रीनिंग करते हैं यहाँ पे। हमारा जो ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर है यहाँ पे हम लोग पेशेंट का टेली कंसल्टेशन के थ्रू हम उनसे डॉक्टर से कंसल्ट करवा के पेशेंट का हम ट्रीटमेंट करते हैं।
आज इस स्वास्थ्य केंद्र पर शुगर, ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन समेत कई गंभीर बीमारियों की न सिर्फ स्कैनिंग की जाती है, बल्कि आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों का इलाज भी किया जाता है। गंभीर बीमारी की अवस्था में रेफर करके इन ग्रामीणों को बड़े अस्पतालों में मुफ्त इलाज भी कराया जाता है। हमारे ज़िले में भी लगभग 112 हेल्थ वेलनेस सेंटर्स, आरोग्य मंदिर जिसका नया नाम है, वो स्थापित किए गए हैं और लगभग 90 आरोग्य मंदिर कार्यरत हैं। तो इसमें हम लोगों का कई एक्टिविटीज़ जो इसमें डाली गई हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का स्क्रीनिंग होता है। हमारे जो CHOs हैं वो इसमें सब ट्रेन हैं। ईट राइट के बारे में काउंसलिंग की जाती है, हेल्दी लाइफस्टाइल की काउंसलिंग की जाती है। एक ग्रामीण क्षेत्र की बेसिक इकाई हमारे पास है, जिससे स्वास्थ्य विभाग की पहुंच बिल्कुल दूरस्थ से दूरस्थ लेवल के लोगों तक हो पाती है। आज जोशीमठ में भारत चीन बॉर्डर से सटे गांव लंगसी के आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर उम्मीदें मुस्कान बनकर ग्रामीण मरीजों के चेहरों पर खिल रही हैं। आज स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से न सिर्फ ये लोग खासे खुश हैं, बल्कि इसकी वजह से बॉर्डर के इन रिमोट गांवों में खुशहाली भी आई है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर हमारे जो हैं मूलभूत हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रदान करने का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। एक्सटेंडेड पैकेज ऑफ सर्विसेज की जब हम बात कर रहे हैं तो पहले सिर्फ एक जच्चा बच्चा को लेकर उनकी सर्विसेज होती थी। अब वो एक्सटेंड होते होते गैर संचारी रोग, NCDs को लेकर, NCDs की स्क्रीनिंग, अर्ली डिटेक्शन, इन सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य को लेकर शिक्षा और कम्युनिकेशन पर भी बात कर रहे हैं। तो जो स्वास्थ्य सुविधाएं हम लास्ट माइल तक, जो प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, विचार है कि लास्ट माइल सैचुरेशन हो, मेरे मतलब आखिरी से आखिरी व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सकें। और इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में हम डायग्नोस्टिक्स की सुविधा भी उपलब्ध करा रहे हैं, कुछ 12 बेसिक टेस्ट भी उपलब्ध हैं। तो और इनको टेलीमेडिसिन से भी जोड़ा जा रहा है, फ़ोन के ज़रिए भी जोड़ा जा रहा है। तो व्यक्तियों को अपने गाँव में ही वो स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो पा रही हैं। सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड सरकार भी लगातार कई ऐसी पहल कर रही है। जितने भी हमारे सीमांत गांव हैं, जो हमारे चाइना बॉर्डर से लगे हुए गांव हैं, उन गांव में हमने स्वास्थ्य सेवाओं पे बहुत ध्यान दिया है। हमारे जोशीमठ में उप जिला चिकित्सालय बनना है, बद्रीनाथ में 50 बेड का हमारा हॉस्पिटल बनना है, मल्लारी में हमारा वेलनेस सेंटर बन के तैयार हो गया, जिसको कि हम आरोग्य मंदिर के नाम से जानते हैं अब। और बड़ी बात है हमारे राज्य में कि आयुष्मान हर व्यक्ति के लिए है। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से भारत चीन सीमा के पास के बेहद करीबी गांव लंगसी के आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर ग्रामीणों को इलाज की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। साथ में हमने आपको यह भी बताया कि यहाँ से स्वास्थ्य से जुड़ी हुई आशा बहनों के साथ पूरा स्वास्थ्य का जो महकमा है, जो स्वास्थ्य से जुड़े लोग हैं, वो किस तरह से ग्रामीणों के घर घर जाकर उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं भारत चीन सीमा के पास के एक और दूसरे आयुष्मान सेंटर पर, जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से उस सेंटर्स पर वहां के जो स्टाफ है ग्रामीणों के लिए इलाज मुहैया करा रहा है। साथ में वहां पर देखेंगे कि किस तरह से लोगों को वो सुविधाएं घर घर जाकर भी पहुंचा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर तपोवन और देखते हैं वहां के स्वास्थ्य की तस्वीर। भारत चीन बॉर्डर से सटे लंगसी गांव के आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बाद हम रवाना हो गए जोशीमठ के सुदूर पर्वतीय क्षेत्र के एक और सीमावर्ती गांव तपोवन के लिए। सीमा पर बसे इस छोटे से गांव के आरोग्य मंदिर में लोग बड़ी संख्या में विश्वास के साथ इलाज के लिए आते हैं। इस दिन आरोग्य केंद्र पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन भी किया गया। तपोवन में हम सबसे पहले मिले आयशा और उसके परिवार से। दरअसल बचपन से ही आयशा की नसों में कुछ समस्या थी, जिसकी वजह से आयशा के शरीर में लगातार कंपन बना रहता है
और इस कंपन की वजह से आयशा के हाथ, पैर, सिर, चेहरा और आवाज प्रभावित होती है। आयशा का परिवार उम्मीद के साथ इस आरोग्य मंदिर में आया। मैं कक्षा 10th में पढ़ती हूँ। मेरी बहन मेरा स्कूल का काम कराती है, मेरा होमवर्क कराती है, स्कूल जाती है, मेरे साथ घर आती है। मेरी बहन और मेरे भाई साथ में खेलते हैं। हेल्थ कैंप में सीएमओ और उनकी टीम ने आयशा की जांच की। डॉक्टर्स ने केंद्र सरकार के राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम योजना के तहत न सिर्फ बच्ची के दिव्यांग कार्ड बनवाने की प्रक्रिया शुरू की, बल्कि बेहतर इलाज के लिए आयशा को बड़े अस्पताल में रेफर करने का भी आश्वासन दिया। या तो ये मतलब सीएनएस से रिलेटेड है और समटाइम्स दिस इज रिलेटेड विद रूमेटिक हार्ट डिजीज, सिडेनहेम्स कोरिया। तो ये मतलब केस को देख के और इसको शी हैज टू बी रेफर्ड हायर सेंटर पे देख लेंगे हॉस्पिटल। दिव्यांग जन भी यहाँ दिखाने के लिए आए, जिनमें एक लड़की थी जिसको कि एबनॉर्मल मूवमेंट्स थे, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ थी। वो बहुत गरीब परिवार से है, उसका कोई इलाज हो नहीं पा रहा, कई जगह वो घूम चुकी है, तो उसको हमने छांटा है। सर्वप्रथम उसका दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाया जाएगा ताकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो भी दिव्यांगजनों के लिए योजनाएं हैं उसका उसको लाभ मिल सके। साथ ही साथ उसके इलाज के लिए भी हमने ये निर्णय लिया है कि उसको निकटस्थ जो हमारा एम्स है, एम्स ऋषिकेश, वहाँ उसको संदर्भित करेंगे ताकि उसका पूरा इलाज हो सके और उसके इलाज संपूर्ण होने तक उसका हम लोग जो है फीडबैक लेते रहेंगे। सनसेट टीवी की टीम आयशा से मिलने उसके गांव रिंगी भी पहुंची। यहां हम आयशा के साथ साथ उसके पूरे परिवार से मिले। पूरा परिवार चाहता है कि आयशा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी से और मुख्यमंत्री धामी जी से मेरा निवेदन है कि मेरी बच्ची का इलाज बड़े अस्पताल में करवा दीजिए, जिससे मैं आपकी जीवन भर आभारी रहूँगी। मैं अपनी बहन के साथ हमेशा स्कूल से आती जाती हूँ। मेरे स्कूल का नाम अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज है। मैं उसके होमवर्क करने में भी मदद कर लेती हूँ, क्लास वर्क भी। मैं चाहती हूँ मेरी बहन बिल्कुल ठीक हो जाए। स्थानीय डॉक्टर भी आयशा के बेहतर इलाज के लिए हर संभव प्रयास का भरोसा दे रहे हैं। कैंप में जब ये बच्ची आई थी, इसका जो है परीक्षण जो है सीएमओ साहब द्वारा किया गया था और इनके इलाज के लिए हम इनका संदर्भन जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो उससे ऊपर टर्शरी लेवल जैसे एम्स ऋषिकेश है, वहाँ पे भी किया जाएगा। ग्रामीण और रिमोट एरिया के लोगों को डोर स्टेप पर ही हेल्थ फैसिलिटी मुहैया कराने के मकसद से फरवरी 2018 में मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र यानी ABHWC योजना प्रारंभ की थी और आज इस योजना के जरिए मोदी सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम कर रही है। मोदी सरकार का मानना है कि आज ये योजना आयुष्मान भारत के सपने को साकार करने में मील का पत्थर साबित हो रही है और इसी वजह से नवंबर 2023 में सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों के नाम को बदलने का फैसला किया, जिसके बाद आज देश भर के इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। साथ ही इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की नई टैगलाइन आरोग्यम परमम धनम दी गई है। तपोवन के आरोग्य मंदिर पर हमारी मुलाकात उमा देवी से हुई। उमा देवी भी कुछ बीमारियों से जूझ रही थी, लेकिन इस स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर्स के परामर्श और यहाँ के स्टाफ के द्वारा की जा रही देखभाल के बाद अब ये पहले से बेहतर है। बार बार ब्लीडिंग हो रही थी और मैं ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर में आई और यहाँ पे CHO और ANM मैडम द्वारा मुझे जानकारी मिली और मैंने अल्ट्रासाउंड किया। उसके बाद मैं गोपेश्वर गई, गोपेश्वर में ऑपरेशन हुआ और आयुष्मान कार्ड के द्वारा ही मेरा फ्री इलाज हुआ। ये है तपोवन गांव की राधा देवी। बढ़ती उम्र के साथ ही राधा देवी में बीमारियां भी बढ़ने लगी, लेकिन यहाँ के डॉक्टर्स की मदद से इनका इलाज भी शुरू हुआ और आज ये पूरी तरह से ठीक है।
पेट में दर्द होता था, मेरे बच्चेदानी खराब हो गई थी। आयुष्मान कार्ड में मेरी मदद मिली है और यहाँ पर डॉक्टर सर्जन साहब ने मेरा ऑपरेशन किया था। बाकी सब मैं अब ठीक हूँ। इनसे मिलिए, ये है राजेंद्र खनेरिया। किसी भी बीमारी की स्थिति में ये इलाज के लिए तपोवन के आरोग्य मंदिर ही आते हैं। स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी और यहाँ के स्टाफ की मदद से न सिर्फ इनका रेगुलर चेकअप किया जाता है, बल्कि इन्हें निशुल्क दवाइयां भी इस स्वास्थ्य केंद्र पर दी जाती हैं। आरोग्य मंदिर पर आकर राजेंद्र खनेरिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना नहीं भूलते। मैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर से अपना इलाज करा रहा हूँ। मैं मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सभी को एक समान गुणवत्तापूर्ण और मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल मिले, इसके लिए उत्तराखंड के भारत चीन बॉर्डर के इस दूर दराज के गांव के आरोग्य मंदिर में समुचित व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर मैंने कुछ गर्भवती महिलाओं का चेकअप किया, कुछ महिलाओं को चेकअप किया जिसमें कि इन्फेक्शन, कुछ गर्भवती महिलाओं में रक्त अल्पता देखने को मिली और बाकी कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी मुझे देखने को मिले। तो उनका ट्रीटमेंट जो पॉसिबल यहाँ हो सकता था वो यहाँ किया। बाकी हम लोगों को जो सरकार ने एक चंदन डायग्नोस्टिक की फैसिलिटी दी हुई है वो हम लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रही है, मेरे लिए तो खास तौर से। आज तपोवन गांव के लोगों को सभी तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं बखूबी मिल रही हैं। मेरा बीपी हमेशा हाई रहता था, जिससे कि मैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर के यहाँ पे जो डॉक्टर है उनसे मेरा इलाज चलता है। मेरा ये ब्रेस्ट का ऑपरेशन हुआ, आयुष्मान कार्ड के द्वारा मुझे राहत मिली, मेरा इलाज हुआ और अब मैं बिल्कुल से ठीक हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मोदी जी को। ग्रामीण भारत में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की एक बड़ी भूमिका है और बॉर्डर के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर ये इसे बखूबी निभा रहे हैं। हमारा जो तपोवन का आयुष्मान आरोग्य मंदिर है ये अप्रॉक्स मतलब 3000 की पॉपुलेशन कवर करता है। इसके अंदर हमारे 11 गांव आते हैं, 7 आशाएं आती हैं, एक हमारी दाई आती हैं और हमारी ANM और यहाँ पे एक CHO है। तो हम सब मिलके मतलब यहाँ पे अपने पेशेंट को एक फैमिली एटमॉस्फेयर में ट्रीटमेंट देने की ट्राई करते हैं। यहाँ पे जब हम स्क्रीनिंग करते हैं तो हम अपने सब सेंटर के साथ साथ गाँव में जाके अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम हर गाँव में जाके वहाँ पे इंडिविजुअल्स की स्क्रीनिंग करते हैं। जो भी हमें सस्पेक्टेड लगते हैं अकॉर्डिंग टू साइन सिम्टम्स हम उन्हें हायर फैसिलिटीज़ के लिए रेफ़र कर देते हैं। और हम VHNC सेशंस भी अपने इस सेंटर्स के थ्रू गांव-गांव में जाके मंथली 4 to 5 सेशंस करते हैं ताकि हम वहाँ पे जाके मतलब कम्युनिटी के बीच में जाके उन्हें हेल्थ एजुकेशन दे, उसके थ्रू हम प्रिवेंशन कर सकें। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की खास बात यह है कि जांच के दौरान अगर किसी मरीज में कैंसर या कोई बीमारी पाई जाती है तो आयुष्मान कार्ड के जरिए उस मरीज का इलाज राज्य के बड़े अस्पतालों में निशुल्क कराया जाता है। उत्तराखंड राज्य में 272 जांचें आज की डेट में फ्री हो रही हैं, निशुल्क हो रहे हैं और 5 लाख रुपए तक का इलाज सबका फ्री हो रहा है। हमारे राज्य में कोई भी डायलिसिस का मरीज अगर है तो हर जिला हेडक्वार्टर में डायलिसिस कराना फ्री है और मरीज का घर से आना और हॉस्पिटल से फिर घर जाना ये भी निःशुल्क हम कर रहे हैं। एक बड़ी योजना हमारे राज्य में ये चल रही है। उत्तराखंड में एक अनोखी पहल और है कि हमने जूनियर डॉक्टर्स को सीनियर डॉक्टर्स के साथ भी टेलीमेडिसिन के माध्यम से कनेक्ट कराया। तो स्पेशलिस्ट की सेवा आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर भी मिल रही है। जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जुड़े हैं उसमें भी हमने स्पेशलिस्ट सेवा जो है टेलीमेडिसिन के माध्यम से उपलब्ध कराई है ताकि व्यक्ति को कम से कम अपनी जगह छोड़कर निकलना पड़े और उनको सभी सुविधाएं अपने घर के पास में मिल सकें। प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव और क्यूरेटिव हेल्थ सर्विसेज दे रहे वेलनेस सेंटर में योग के माध्यम से जीवन शैली को सकारात्मक बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इन सेंटर्स में प्राथमिकता के आधार पर मरीजों को योगाभ्यास कराकर उन्हें निरोगी बनाने का प्रयास किया जाता है। योगा से लोगों को मतलब जो थायराइड की बीमारी होती है वो सही होती है। ताड़ासन बच्चों के लिए लाभदायक होता है। वृक्षासन से जो चंचल बच्चे होते हैं उनमें एकाग्रता आती है, उनका मन पढ़ाई में ढंग से लगता है। दिसंबर 2023 के आंकड़ों के मुताबिक आज पूरे उत्तराखंड में 2468 आयुष्मान आरोग्य मंदिर
स्थापित किए गए हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में स्वास्थ्य की आज सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ इलाज के साथ साथ मरीजों की जांच की सुविधा भी है। यही नहीं, जिला अस्पताल में मरीजों को जो दवाएं लिखी जाती हैं वो मरीज अपने घर के पास के आरोग्य मंदिर से ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात आयुष्मान आरोग्य मंदिर की यह है कि यह नियमित रूप से मरीजों की जांच की जाती है। साथ ही जरूरत पड़ने पर तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से मरीजों को दूसरे अस्पतालों में रेफर भी किया जाता है। आज उत्तराखंड के इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में स्वस्थ जीवन के लिए वेलनेस गतिविधियों के रूप में योग को भी शामिल किया गया है। देश की हर पंचायत में आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने को लेकर मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। देश के आखिरी छोर पर रहने वाले लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा रहे ये आरोग्य मंदिर आज स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इस समय वर्तमान में मोदी जी की सरकार है और हमारे जो प्रदेश की सरकार है उनका इतना बढ़िया कदम है कि गांव के निवासियों को स्वास्थ्य के प्रति कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और हमारा विभाग समय समय पर यहां पर अपने कैंप ऑर्गेनाइज करता रहता है। ये जो इनिशिएटिव भारत सरकार द्वारा लिया गया कि हर एक गांव में के जो सबसे छोटी इकाई होती है सब सेंटर, उसमें जो है CHO को जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं उनको पोस्टेड किया गया है। उत्तराखंड में भारत चीन बॉर्डर के जोशीमठ के लंगसी और तपोवन के साथ साथ बड़गांव, लाता, मलारी, सुराईथोटा सहित कुछ और दूर दराज के गांवों के आरोग्य मंदिरों की भी हमने तस्दीक की। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं और दूसरे जगह का व्यक्ति इस आयुष्मान मंदिर से भी अपनी स्वास्थ्य की सेवाएं, स्क्रीनिंग, BP लेना, शुगर की जांच करवाना और साथ ही दवाइयों का भी लाभ उठा सकता है। बहुत सारे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा उम्मीद के साथ आते हैं क्योंकि वहाँ पे प्राथमिक चिकित्सा जो है हमारा आरोग्य मंदिर ही है, तो बहुत सारी महिलाएं जो है वहाँ पे आती हैं कि उनका इलाज हो सके, तो हम उनका पूरा फॉलोअप से लेकर के हम पूरा उनका इलाज करते हैं और कुछ समस्याएं ऐसी होती है कि हम उनको रेफ़र भी कर देते हैं। इन सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में डॉक्टर्स OPD में मरीजों को न केवल देख रहे थे बल्कि गंभीर बीमारियों की जांच कर इन्हें सलाह देते हुए भी दिखे। यहाँ पे जो गांव के लोग हैं उन्हें पहले मतलब बहुत दूर जाना पड़ता था, जैसे जोशीमठ यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, तो अब जो फैसिलिटीज़ है वो उनको अपने घरों के आसपास ही मिल जाती है। स्वस्थ जीवन का उजाला हर किसी तक पहुंचाने के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर आज उत्तराखंड सहित देश की स्वास्थ्य सुविधा का आधार बन चुके हैं। आधुनिक तकनीकों से लैस मशीनों से सुसज्जित ये आरोग्य मंदिर देश भर के नागरिकों को अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। कुल मिलाकर कहा जाए तो आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर देश की स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर को बदलने और स्वस्थ भारत, समर्थ भारत की परिकल्पना को साकार करने में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। बहरहाल सस्ती एवं गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवाएं सभी लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर आज ग्रामीण और रिमोट एरिया के लोगों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। आज उत्तराखंड सहित देश भर के आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्वास्थ्य सुविधा के वो केंद्र बन गए हैं जिसके जरिए स्थानीय स्तर पर ही ग्रामीणों को व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराए जा रहे हैं। यानी कि इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का मकसद साफ है, वो है लोगों को डोर स्टेप पर ही हेल्थ फैसिलिटी मुहैया कराना। तो आज की इस खास प्रस्तुति में हमने आपको उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ में भारत चीन बॉर्डर के करीबी गांव लंगसी और तपोवन की तस्वीर दिखाई। आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अगले स्वस्थ भारत समर्थ भारत के अंक में हम आपको किसी और राज्य के आयुष्मान आरोग्य मंदिर की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। तब तक के लिए मुझे उत्तराखंड से कैमरामैन रतुल बरुआ और कैमरा सहयोगी लाल मोहन राम के साथ दीजिए इजाजत और रखिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल। नमस्कार।